की मंगलमय कथा को हम सभी सुनते हैं। सूत उवाच, श्री सूत जी महाराज कहते हैं, व्यास उवाच, एकदा नैमिषारण्ये ऋषिया सौनकादया पापृक्षर मुनिया सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। एक बार की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादिक ऋषि और आपस में विचार कर रहे थे कि कराल कलयुग निकट आ रहा है, धर्म की रक्षा कैसे होगी, ऐसा चिंतन कर रहे थे। और श्री सूत जी महाराज से इस समस्या का समाधान पूछते हैं कि हे भगवान, सूत जी महाराज से कहते हैं कि हे महामुने, आप तो शास्त्रों के जानकार हैं, वेद वेदज्ञ हैं और सभी का कल्याण करने वाले हैं। हे भगवान, ऐसा क्या उपाय किया जाए जिससे कराल कलयुग में जो है मनुष्यों के दुख दूर हो जाए। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, आपने मनुष्य के कल्याण की कामना से इस व्रत को पूछा है। मैं बड़ा ही सरल उपाय आपको बताता हूँ। एक बार जो प्रश्न आज आपने मुझसे किया है, और यही प्रश्न किसने किया था? भगवान लक्ष्मी नारायण से नारद जी ने किया था। बोले, क्या भगवान इसका विचार है? मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कृपया विस्तार से बताएं हैं। तो कहने लगे श्री सूत जी महाराज, हे सौनकादिक ऋषियों, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार की बात है कि नारद जी विविध लोकों में भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक पर आए। बाबा तुलसीदास लिखते हैं कि एक बार कर तल बर बीणा, गावत हरि गुण परम प्रवीणा। क्षीर सिंधु गबने मुनि नाथा, जहाँ बसी श्री निवास श्रुति माथा। नारद जी जो है विविध लोकों में घूमते हुए पृथ्वी पर आए और यहाँ आकर देखते हैं कि मनुष्य जो है नाना प्रकार के क्लेशों से युक्त है। ये देखकर बड़ा चिंतित होते हैं, मन में विचार करते हैं कि इनके दुख कैसे दूर हो, कैसे इनका कल्याण हो। ऐसा चिंतन करते हुए, हरि का गुणगान करते हुए, बीड़ा बजाते हुए भगवान के धाम को जा रहे हैं। और क्या गुणगान करते हैं भगवान का? कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजवन नारायण नारायण नारायण, भजवन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ऐसा भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए भगवान के धाम को गए। भगवान नारायण, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म है, वनमाला से विभूषित हैं, ऐसे देवादिदेव भगवान नारायण को देखकर नारद जी स्तुति करने लगे। नारद जी कहने लगे कि हे भगवान, सबसे तो पहले आपको प्रणाम है। सबसे पहले हमें वंदन करना चाहिए। कोई संत आ जाएं, कोई अतिथि आ जाएं, उनका पहले वंदन करना चाहिए। भगवान को प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत किया। तो भगवान नारायण ने पूछा, हे नारद, आपका यहाँ आगमन किस लिए हुआ है, मुझे बताएं। तो नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, सबके मन की जानने वाले हैं, फिर भी आपके मैं आदेश का पालन कर रहा हूँ। मैं इस समय जो है पृथ्वी लोक से आया हूँ और वहाँ पर मैंने नाना प्रकार के क्लेशों से युक्त प्राणी को देखा है। क्यों? मृत्यु लोक के जन सकल हयुत क्लेश अनंत, और कई उपाय से मुक्त हूँ मोसो कौ भगवंत। हे प्रभु, वे अनेक प्रकार के क्लेशों से युक्त हैं और उनके क्लेश कैसे दूर हों, ऐसा कोई सरल सा उपाय बताइए। तो भगवान नारायण कहने लगे, हे नारद जी, आपने मनुष्य के कल्याण की कामना से यह बात पूछी है। आप धन्य हैं, क्योंकि तरुवर फल नहीं भकत हैं, नदी ना चुवै नीर, और पर कारज के कारणे साधुन धरा शरीर। साधु संत जो है परोपकार के बारे में ही चिंतन करते हैं। जिस प्रकार से तरुवर कहते हैं वृक्ष के लिए, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं ग्रहण करते, नदी
स्वयं अपना जल नहीं पीती, दूसरों का ही कल्याण करती है, ठीक उसी प्रकार साधु संत भी दूसरों के हित के बारे में ही चिंतन करते हैं। तो हे नारद, आप धन्य हैं। आज जो आपने प्रश्न मुझसे किया है उसका बड़ा ही सरल उपाय बता रहा हूँ। बोले क्या सरल उपाय है भगवान? तो भगवान नारायण ने कहा, जो भी मनुष्य भगवान श्री सत्यनारायण का भाव सहित व्रत व पूजन करेंगे उनका कल्याण होगा। नारद जी कहने लगे, किम फलम किम विधानम चा कृतम के नैव तद व्रतम तत्सर्वम विस्त्रात ब्रूहि कदा कार्यम व्रतम प्रभु। हे प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल है, इसका क्या विधान है, इस व्रत को किसने किया है और कब इसे करना चाहिए, व्रत मुझे विस्तार से बतलाइए। भगवान ने कहा, यह श्री सत्यनारायण का जो व्रत है दुख शोक का आदि का शमन करने वाला है, धन धान्य की वृद्धि करने वाला है, संतान को देने वाला है तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। और यह व्रत ऐसा है कि कभी भी किया जा सकता है। बोले भगवान नारायण कहते हैं कि जो दिन पूजन के लिए और चुने कोई मतिमान, भाव सहित उस दिन सुनो व्रत का करें विधान। जिस दिन भगवान के प्रति अपार स्नेह हो जाए, अनुराग हो जाए, उसी दिन भगवान की पूजा करने का ही सबसे सरल उपाय है। तो बोले इसके में भगवान नारायण की जब पूजा करें तो क्या पूजन की सामग्री हो? बोले नैवेद्य होना चाहिए, कदली के फल हों यानी केले के फल हों, और गेहूं का आटा जो चीनी शर्करा मिश्रित हो, और भी नाना प्रकार की पूजन की सामग्री होनी चाहिए, क्योंकि अधिकस्य फलम, जितना आप करेंगे उतना फल है। आपका अगर सामर्थ्य पंचोपचार का है तो आप पंचोपचार पूजन करा सकते हैं, षोडशोपचार पूजन कराने का सामर्थ्य षोडशोपचार कराइए, राजोपचार करने का सामर्थ्य है तो राजोपचार कराइए। बस भगवान की पूजा को भाव युक्त होकर करना चाहिए, ये सबसे विशेष है। और सभी प्रसाद भगवान का एक सुंदर पहले आसन बनाना चाहिए, भगवान को आसन देकर के विराजमान करना चाहिए, और सभी पूजन सामग्री से भगवान का पूजन करें और भगवान का भोग लगाएं। इस तरह से जो मनुष्य भगवान का व्रत व पूजन करेंगे उनका अवश्य ही कल्याण होगा, ये सत्य बात है। और भगवान का नाम संकीर्तन करें, भगवान का प्रसाद वितरण करें, स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। इस तरह से जो कराल कलयुग में भगवान की पूजा करेंगे उनकी अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होगी। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा और सरल उपाय है, जिससे अल्प समय और अल्प धन में प्रत्येक जीव को महान पुण्य प्राप्त हो सकता है। इत श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण दुत कथायाम प्रथमोध्याय अर्पणम मस्तु। बोलिए सत्यदेव भगवान की।